Can I be a musician in 3 days? It's so easy to see that you're in love with me. Finding My Passion सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। ट्रैवल व्लॉगिंग से तंग आकर मैं एक नए पैशन की खोज में निकल गया हूँ, क्योंकि हर दिन ट्रैवल करना मेरे बस का नहीं है। लेट मी टेल यू अगेन, मैं बजाऊंगा, आप सुनना। बट सवाल ये है कि हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड, ये शुरू कैसे हुआ। देखिए, गोकर्णा में लास्ट वीक एक कुल्फी वाला बनकर मैंने रियलाइज किया कि वो जॉब है बहुत कठिन जॉब है, मेरे से नहीं होगा। दिन भर साइकिल इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर करना साउंड्स लाइक अ सिंपल जॉब, बट इट्स वेरी इट्स अ टफ जॉब। बट जो भी है, दैट गाय राहुल द कुल्फी मैन, ही बिकेम माय फ्रेंड। और जब तक मैं गोकर्णा में था, ही यूज्ड टू कम टू माय प्लेस एंड मेरे को कुल्फी खिलाता था हर शाम घर जाने से पहले। भाई कहता वो भी एक यूट्यूबर बनेगा। मैंने कहा व्हाई नॉट। गोकर्णा इज बेसिकली गोवा, लेकिन सस्ते में। परंतु यहाँ आपको क्राउड बहुत कम दिखेगी, इसीलिए बीचेस खाली मिलेंगी। सो यू कैन रन अलोन एंड फिल्म इट। मैं यहाँ कंफर्टेबल था, लेकिन ट्यूसडे आ चुका था और संडे को ये वीडियो यानी इस सीरीज का सेकंड एपिसोड अपलोड करना था। बट मेरे पास कोई कंटेंट था ही नहीं। कंटेंट मतलब सीखने के लिए कोई स्किल ही नहीं था मेरे पास, वो भी ऐसा स्किल जिसे मैं घर बैठे कर सकूं, क्योंकि बारिश के कारण बाहर निकलना असंभव सा था। गोकर्णा में है तो बहुत कुछ करने को। आई कुड सेल टी-शर्ट्स, बट लोकल सेलर्स भड़क जाते, कहते कि हमारा पैसा क्यों खा रहे हो भाई। मंदिर में काम कर सकता था, बट दैट्स अ सेंसिटिव सब्जेक्ट, आई वोंट टच दैट। बीच में पानी भी बेच सकता था, बट बीच में लोग थे ही नहीं, और बीच में ऑलरेडी पानी है भाई। नाइस जोक, राइट। एक म्यूजिशियन बन सकता था, बट बजाना ही नहीं आता था मुझे। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, योगा। इंस्टाग्राम ने कुछ योगा क्लासेस को मैसेज किया था मैंने, जिसमें एक का रिप्लाई आया था। मेरा नंबर भी मांगा था उन्होंने, बट उस दिन कोई कॉल नहीं आया, इसीलिए शाम को उनकी क्लास ही चला गया। So this is the compound of the आश्रम जहाँ पे योगा होता है। फेस टू फेस बात करने, बेशर्मों की तरह। I've started a series actually where I'll go to different places and बट मुझे कहते कि बाद में आने को skills. लेकिन अगले दिन वेडनेसडे था, यानी 3 days left to shoot, edit and upload this video। अगले दिन मैंने दोबारा हाई भेजा उन्हें, सीन में छोड़ दिया। बट लकीली उस शाम उस योगा क्लास की टीचर मेरे होटल में आई हुई थी। होटल का मैनेजर मुझे कहता टुडे इज योर लकी डे, बट वो लक मेरा गुड वाला लक नहीं था। पता चला कि वहां योगा सीखना काफी महंगा पड़ेगा मुझे, 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। समझ रहे हो? ये सुनकर मैं दुखी तो था, बट कर भी क्या सकते थे। वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत साथ ना दे तो आराम से बैठ जाना चाहिए। तो मैं आराम से बैठ गया, लेकिन लक के गुड होने के इंतजार में रहता तो ये वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हो पाता। इसलिए उठना पड़ा मुझे। कुछ दिन पहले मार्केट में जो वो छोटी वाली गिटार दुकान में लटकी हुई दिखी थी, उसके बारे में पता लगाने सोचा। भले ही एक म्यूजिशियन ना बन पाऊं, बट सीख तो जरूर सकता हूं मैं। क्या पता वही मेरी जिंदगी का मकसद हो, मेरा पैशन। 3 दिन में एक स्किल सीखना था, उस पे वीडियो बनाना था, उसको एडिट करना था, एडिट करके उसको संडे यानी आज अपलोड भी करना था यूट्यूब पर। प्रेशर भारी था, बट बिना कोई एक्सपीरियंस के आई स्टार्टेड एज अ बिगिनर। दिन में बजाया, रात में बजाया, अगली सुबह भी बजाया, शर्ट पहन कर बजाया, बिना शर्ट के भी बजाया, बजाता गया, बजाता गया, बजाता गया। लेकिन घंटों सीखने के बाद भी ऐसा लगा कि कुछ आता ही नहीं है। इन महाशय ने कहा था, इट इज ईजी टू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑल यू हैव टू डू इज टच द राइट की एट द राइट टाइम एंड द इंस्ट्रूमेंट विल प्ले सेल्फ। टच द राइट की एट द राइट टाइम, वही नहीं हो पा रहा था। सो आई डिसाइडेड टू गो टू द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम। मतलब, लेट मी एक्सप्लेन। इस छोटे से गिटार का नाम है यूकेलेले, जिसे पुर्तगालियों ने बनाया था, और भारत में एक ऐसी जगह है जहां 1961 तक पुर्तगाली राज किया करते थे। This was time to leave Gokarna. So I packed my bags, took my ukulele, and there I am, leaving this beautiful beach after 10 days. राहुल से एक लास्ट बार कुल्फी खाकर और पुराने सभी कुल्फियों के पैसे चुकाकर 3 घंटों में मैं पहुंच गया गोवा। गोवा।
कल सैटरडे था और एक दिन बाद यानी संडे को ये वीडियो अपलोड करना था, बट मैं गोवा में था। द मैजिकल प्लेस। उस शनिवार कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे कभी अंदाजा नहीं था। गोवा के उन रंगीन सड़कों पर कॉर्ड्स ऐसे बैठ रहे थे कि लगा कि यही करने के लिए तो भगवान ने मुझे उंगलियां दी हैं। उस छोटी गिटार पर मेरी मोटी मोटी उंगलियां ऐसे जलवे बिखेर रही थी मानो पुर्तगालियों ने मेरे लिए ही वो उपकरण बनाया हो। सी कॉर्ड हो या ए कॉर्ड, एफ मेजर लगाना पड़े या ए माइनर। ब्रो, आई वाज टचिंग द राइट की एट द राइट टाइम एंड फाइनली द इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेइंग इटसेल्फ। I'm sorry. 3 दिन में ये चीज़ सीखना was not possible for me at least. I know. अब आप ये कहोगे कि ना मज़ा नहीं आया, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं। नहीं सीख पाया तो नहीं सीख पाया। इरादा तो पूरा था मेरा। कल तक भी बीच बीच में कुछ धुन सही लग रहे थे यार। मुझे लगा हो जाएगा, बट इतने शॉर्ट नोटिस में नहीं हो पाया। ऊपर से ट्रैवल करना, हॉस्टल ढूंढना, खाना खाना, रेस्ट करना, 8 घंटे सोना, 4 घंटे यूट्यूब देखना, मतलब सारे बहानों को अगर कंसिडर किया जाए तो इट वॉज इम्पॉसिबल मैन। बट यू नो, मैं हार नहीं मान रहा अभी, क्योंकि आई रियली लाइक्ड लर्निंग इट। मैं नहीं मानूंगा हार। एंड आई थिंक आई विल कैरी दिस पीस ऑफ ब्यूटी एवरीवेयर आई गो। और कम से कम एक गाना तो आपके लिए सीख कर इसमें बजाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। उतना टैलेंटेड नहीं हूं मैं, टू बी ऑनेस्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी टेंशन में था। वीडियो बनाने का डेडलाइन, स्किल सीखने का प्रेशर, उससे पहले उसे ढूंढने का स्ट्रेस, फिर सेफ ट्रैवल करने की जिम्मेदारी एंड ऑल अदर थिंग्स, वो सब एक तरफ। बट यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन संडे, उसकी खुशी दूसरी तरफ। कसम से मज़ा आया ये वीडियो बनाने में भी और आपको दिखाने में भी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो एक्सपेक्टेशन मेरा गलत था खुद से। गोल मेरा गलत था। गोल सेट करना गलत नहीं था, बट 3 दिन में यूकेलेले सीखना या फिर कोई भी टेक्निकल जॉब सीखना इज अ टफ जॉब। सो या, दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि कम टाइम में सक्सेसफुल बनना इज अ स्कैम। कौन सी क्लास में? हाँ, कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब शॉर्ट पर किसी को ये कहते हुए सुना था स्पीच में। सेकंड में हो? नया बुक है? Slowly is the fastest way to reach to your goal. मजा आ रहा है? Or wherever you want to be. स्कूल में जाके बताना, ठीक है? मैंने ये किया। हो गया? अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? Happy Sunday guys. मतलब रविवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।